लोक गायिका नेहा सिंह राठौर, जिन्हें मोदी सरकार को घेरते हुए गीत गाते हुए कई बार देखा गया है, उनको लेकर एक बहुत ही तेजी से अफवाह फैलाई जा रही है, वो भी खासकर बीजेपी के लोगों द्वारा। इस ट्विटर हैंडल को ही देख लीजिए, बीजेपी के स्टेट आईडी का कोहेड बताता है और लिखता क्या है कि नेहा सिंह राठौर घर से फरार हो गई हैं, लखनऊ पुलिस ढूंढ रही है। अगर आप लोगों में से किसी को भी इस फरार देशद्रोही महिला के बारे में कोई सुराग मिले तो तत्काल लखनऊ पुलिस को डायल 112 पर कॉल करके सूचित करें, या थाना हजरतगंज लखनऊ को भी सूचित कर सकते हैं, या यूपी पुलिस को डीएम भी कर सकते हैं। आपकी सूचना गुप्त रखी जाएगी। साथ में ये भी लिखता है कि इसके खिलाफ तत्काल गिरफ्तारी का आदेश माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया है और गंभीर धाराओं में केस दर्ज है। ऐसी ऐसी खबरें चलाई जा रही हैं, वो भी बीजेपी के लोगों द्वारा, जबकि अब खुद नेहा सिंह राठौर का ताजा बयान आया है। वो सुनिए, फिर पूरा माजरा बताते हैं। खंडन तो अब मैं अपने, ये मेरे घर की दीवार है, ये मेरे घर का सोफा है, ये मेरे घर का पर्दा है, ये मैं हूँ, अपने घर में हूँ। और आप भी बताइएगा कि मैं कहाँ से ये इंटरव्यू कर रही हूँ। क्या कहा जाए, मैं अपने घर पे यहाँ सोफे पे बैठ करके देख रही हूँ कि वो नेहा सिंह राठौर गिरफ्तार फरार। यहाँ बैठ के मैं खाना खा रही हूँ, मैं अपनी गिरफ्तारी और फरार होने की खबरें पढ़ रही हूँ। ये सब बहुत दुखद है। ये सब एक महिला को बदनाम करने की कोशिश है, हतोत्साहित करने की कोशिश है। बिल्कुल, और कामयाब भी हैं लोग इसमें। सुना आपने, नेहा सिंह राठौर का साफ कहना है कि मैं अपने घर में हूं और आप न्यूज एजेंसी वाले मेरा इंटरव्यू करने आए हो, तो फिर मैं फरार कैसे हुई? एक बार को आप भी खुद सोचिए कि जिस नेहा सिंह राठौर के घर पहुंचकर खुद मीडिया वाले उनका इंटरव्यू ले रहे हैं, उनके खिलाफ अगर ऐसा कुछ है तो पुलिस क्यों नहीं पहुंच पा रही उन तक? असल में इसका भी जवाब खुद नेहा सिंह राठौर ने ही दिया है, वो भी सुनिए। दरअसल वो गीत नहीं था, मेरा एक स्टेटमेंट था। जब पहलगाम में जो हमला हुआ था, आतंकवादी हमला, तो उसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। तो मैंने प्रधानमंत्री जी को टैग करते हुए ट्विटर पे एक सवाल पूछ लिया था कि इतने सारे सैलानियों के लिए, इतने सारे पर्यटकों के लिए वहां पे सुरक्षा की व्यवस्था क्यों नहीं थी, इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? तो यही बस मैंने सवाल पूछा था। तो जगह जगह पे मेरे खिलाफ शिकायतें, लंका थाने में तो शायद 300 या 400 शिकायतें भी दर्ज कराई गई थी और एक एफआईआर हजरतगंज थाने में भी। तो वही मामला था जिसको लेकर के अभी अफवाह उड़ा रहे हैं लोग कि मैं फरार हूँ। मैं आपको बता दूं, मैं बिल्कुल कहीं फरार नहीं हूँ, मैं यही लखनऊ में ही हूँ। पुलिस की तरफ से, न हजरतगंज थाने की तरफ से, न लंका थाने की तरफ से अब तक कोई नोटिस मुझे मिला नहीं है। रही बात मेरे दरवाजे पे नोटिस चस्पा करने की, तो आप भी हैं, कैमरा खोलिए, चलिए मेरे घर पे, मैं यही गोल्फ सिटी में ही रहती हूँ, तो जा करके देख लीजिए कि क्या कोई नोटिस है वहाँ पे या नहीं है। मुझे किसी ने नोटिस नहीं दिया है, ये सब झूठ बात है। यानी पहलगाम हमले के समय वाले मामले में अब जाकर नेहा सिंह राठौर के खिलाफ ऐसी ऐसी अफवाहें फैलाई जा रही है। वो भी एक नागरिक के तौर पर नेहा सिंह राठौर ने अपनी सरकार से, चुनी हुई सरकार से सवाल किए थे कि आखिरकार हमारी 56 इंची वाली सरकार के होते हुए कैसे कोई आतंकी हमारे देश में घुस गया और 26 लोगों की बेरहमी से जान लेकर फरार भी हो गया। अपने देश की सुरक्षा को लेकर यह सवाल हर एक जिम्मेदार नागरिक को पूछा जाना चाहिए था, लेकिन चूंकि यह सवाल नेहा सिंह राठौर ने मोदी सरकार से पूछा और उनकी वो क्लिप्स पाकिस्तान वालों ने उठाकर अपने न्यूज चैनलों पर चलाया, तो इस कारण से नेहा सिंह राठौर को अपने देश में काफी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। और जैसा कि नेहा ने खुद बताया कि कई जगहों पर शिकायतें भी दर्ज हुई, 300 शिकायतें। ऐसे में रिपोर्टर ने नेहा से एक सवाल किया कि आप मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री से कुछ कहना चाहेंगे, तो इसका क्या जवाब आया वो भी सुनिए। नहीं, मैं तो चाहती हूँ कि अब आप लोग क्या कहना चाहेंगे इस पे। मैं तो अपनी बात रखती ही रहती हूँ, आए दिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैं अपनी बात रखती ही रहती हूँ। इतना अपनी बात मैंने कह दिया कि मैं कह करके थक चुकी हूँ। अब थोड़ी जिम्मेदारी आप लोगों की भी है। अब आप लोग भी कहना शुरू कीजिए कि तानाशाही बंद करिए। हम लोग एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, मुख्यमंत्री से, प्रधानमंत्री से सवाल पूछने का हमारा अधिकार है। या तो आप कह दीजिए कि लोकतंत्र खत्म हो गया है, तानाशाही आ गई है, अब कोई सवाल नहीं पूछेगा, अब मीडिया उडिया का सब खेल खत्म हो गया है, जो है हम अकेले हैं, तो फिर तब देखा जाएगा, तब की बात तब है, तब देखा जाएगा क्या किया जाएगा। वाकई हम एक लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं जहां एक नागरिक के तौर पर अपनी सरकार से सवाल पूछना हमारा अधिकार है। ऐसे में चिंता का सबब तो ये बन जाता है कि एक तरफ जो लोग सरकार की चढ़वंदना करते हुए दिन रात हिंदू मुसलमान करते हैं, देश के सामने नफरती एजेंडा पर रोसते हैं, वो भी कई बार फेक खबरों के जरिए, उन पर कोई एक्शन नहीं। लेकिन वहीं जब सरकार के मन लायक बात न की जाए बल्कि तीखे सवाल पूछे जाएं तो 300 शिकायतें दर्ज हो जाती हैं। और तो और उतने के बाद भी ऐसी झूठी खबरें फैलाकर किसी को मानसिक रूप से पूरी तरह हतोत्साहित कर देना, ये कहां तक उचित है? हालांकि नेहा सिंह राठौर अभी भी पूरी मजबूती और दमखम के साथ हर एक लड़ाई लड़ने के लिए डट कर खड़ी हैं। उनके समर्थन में लोग भर भर कर पोस्ट कर रहे हैं, उनका हौसला बढ़ा रहे हैं। ऐसे में आप दर्शक नेहा सिंह राठौर को लेकर क्या सोचते हैं? आपका नेहा सिंह राठौर के गीतों को लेकर क्या मानना है? आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताएं।